नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, खेत में आ गए। आज 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो खेत में नहीं आ पाए। इधर देखो, बाइक उधर खड़ी करी है आके और रास्ते में भी पानी भर रहा है। यहाँ से आ जाओ आप। यहाँ तो ऊपर छत पर खड़े हैं 12 की, तो ऊपर से नज़ारा एक बार दिखाता हूँ आपको गन्ने का। तो ये चेक करो आप, पेडी गन्ना है अपना। यो इसकी 3-3 की मेड लगवा दी थी जहाँ से गिर रहा था। ये यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ गिरा हुआ था। ये इसकी 3-3 की मेड़ लगवा दी। फिर आगे आप यहाँ देखो बारीकी से, यहाँ 2-2 के ही करवाए हैं, क्योंकि अगर गन्ना प्रॉपर ऊंचा ना हो तो 3-3 की मेड़ में एक मेढ़ा सूख जाता है, तो उसमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। देखने में तो बढ़िया लगेगा आपको, आने जाने वाले भी ये कहेंगे कि हाँ भाई बढ़िया गन्ना खड़ा, 3 की मेड़ लगती बहुत तकड़ा सा दिखाई देने लगे, पर वो तकड़ा नहीं होता, उसमें नुकसान हो जाता है। तो 2-2 की मेड़ लगवा दी वहाँ। इधर भी चेक करो आप, ये देखो दोहरे में 3-3 की है और बाकी में फिर जहाँ गिर रहा था वहाँ 3-3 की होने के बाद 2-2 की है। तो गन्ना ठीक है अपना, पेडी गन्ना है, तो काफ़ी हद तक बचाने में सफल रहे हम इसे। और ये दूसरा वाला खेत है, यहाँ तक ये यहाँ से वहाँ तक ख़त्म हो गया। ये यहाँ ये खाल जा रहा है, देखो बीच में थोड़ा सा। और ये जो ये है हमारा एक हरिजन भाई है, उसका गन्ना है। ये बहुत बेल हो रखी है इसमें। तो देखो, पड़ोसी का गन्ना अगर हल्का होगा तब भी आपको नुकसान है, और खरपतवार होगा उसमें तब भी आपको नुकसान है। कहीं ना कहीं खेत में तो जाएगा ही। ये अपना दूसरा वाला खेत है, यहाँ चेक करो, ये पेडी गन्ना, इसमें भी 2-2 की मेड़ लगवा दिए। तो काफ़ी हद तक सफल रहे हैं बचाने में। और उधर धान है, वो ताऊ जी की, हमारे चुन्नू की। और ये इधर फिर पौधा गन्ना आ गया हमारा, ठीक है, अगेता, वो भी शानदार गन्ना खड़ा है। और इधर पीछे जो है ये हमारा पड़ोसी है लाला, इसकी पेडी है ट्रंच विधि की। पहले भी बहुत वीडियो बनाई थी हमने इसकी ट्रंच की। तो ट्रंच में पेडी में क्या स्थिति है वो उसकी भी जानकारी आपको अगली वीडियो में देंगे हम। तो अब बात कर रहे थे भाइयों गन्ने में स्प्रे की। तो क्योंकि 3 दिन से मौसम बिल्कुल बारिश का ही है, हर जगह बारिश हो रही है, जिसे देशपति बारिश कहते हैं, वो वाली बारिश अब हुई है। बरसात में तो हो नहीं पाई, यानी कि जब सावन था और जब भादवा चल रहा है, भादवे के लास्ट ही शायद 1 हफ्ता रह गया होगा, या 5 से 6 दिन, प्रॉपर सही जानकारी नहीं मुझे। तो 5 से 6 दिन मुझे लग रहा है लगभग रह गए हैं इसके। उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, श्राद्ध के बाद नवरात्रे। तो अब लास्ट स्प्रे जिस खेतों में होगी थी, अब ये वाला हमारा जो पूरा का पूरा ये पेडी के खेत दोनों बच गए थे। और बाकी हमने पौधे गन्ने में तो छोटी मशीन से ही उससे करा दी थी, पेट्रोल वाली से, किराए वाले से। तो उसमें तो हो गया। अब इसमें देखो आप, देखने में ऊपर से शानदार लगेगा आपको, पर थोड़ा सा पकड़नी पड़ेंगी ये चीज़ें, क्योंकि नीचे से नहीं पता चलने का आपको अब कि भाई टॉप बोरर का अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। नीचे से बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये चोटी भेदक होता है। टॉप का मतलब सिर और बोरर का मतलब बोर कर देता है। तो टॉप बोरर ये अब यहाँ देखो आप, ये देखो, ये रहा, कहीं कहीं उसने नुकसान पहुँचा रखा है, ये देखो आप। और ये ऐसा नहीं है कि भाई चला जाएगा और भी नुकसान पहुंचाएगा। तो कोशिश ये रहेगी अपनी कि मौसम जैसे ही खुलता है तुरंत के तुरंत स्प्रे हो जाए। एक स्प्रे में कोई भी आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड सस्ती दवाई लगा सकते हो। और खाद लगाने का भी उचित समय भाई अब है। अगर कोई भाई चूक गया हो खाद लगाने से, देखो पेडी गन्ना है, कटेगा तो है ही। अब कोई आपको कहेगा कि भाई अब तो अगले महीने छोल ही लग जाएगी, मान रहे हैं छोल लग जाएगी, कोई कोल्लू में डाल देगा जिसका हल्का गन्ना है, और कोई फिर मील की शुरुआत होगी नवंबर में। पर छोल लगने के बाद तुरंत ही थोड़ी गिर जाएगा वो खेत। फरवरी तक पेडी गन्ना चलता है हमारे क्षेत्र में लगभग, उसके बाद पौधे गन्ने में लगती है। तो ऐसा ना सोचें, अगर आपने 1 फुट भी अपना गन्ना बढ़ा लिया खाद वगैरह डाल के या स्प्रे वगैरह करके, 1 फीट भी बढ़ा लिया, तो 1 फीट का भी आपको 5 क्विंटल का फ़ायदा हो जाएगा उसमें। 1 फीट में 5 क्विंटल का फ़र्क आएगा, क्योंकि नॉर्मल जिन खेतों में स्प्रे में कमी रह गई है एक स्प्रे की, तो उनमें निश्चित ही नुकसान हुआ है। और सारी मेहनत वही ही है कि सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है अगर आपका गन्ना एक स्प्रे से चूक जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इधर जोड़ा रखा है अपना ट्रांसफार्मर, और ये लाइन जा रही है उधर एलटी की, बहुत ढीले तार हो रखे हैं। अब अड़ोसी पड़ोसी को कह भी लिया जिनके यहाँ लाइन जा रही है, भाई इन्हें टाइट रखो, खिंचवा लो, कोई मानने वाला है नहीं। जब नुकसान हो जाएगा तब भाग्य फिरेंगे। 12 बंद होगी भाई, चल नहीं रही, अब इन्हें करवा लो। तो कभी भी नुकसान हो सकता है इसमें, तो बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इन चीज़ों पे। हालांकि छोटी छोटी बूंदें अब भी आ गई बारिश की। उधर खड़ी है अपनी सुपर।
तो गन्ना भी सुपर ही है, सुपर नहीं कह सकते, नॉर्मल है भाई, साधारण विधि का गन्ना है, नॉर्मल है। जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से ठीक है, जितनी हमने करी है उस हिसाब से हमें फल मिला। देखो मेहनत आप करोगे तो फल जाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी, फल मिलेगा ही, थोड़ा आज नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तरसों मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। जितनी करी है उसका अगर आधा भी मिल गया आपको तो उसमें भी आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो मौसम भी बड़ी बढ़िया हो रहा है। देखो बारिश का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा तो गन्ने में तो कोई नुकसान है नहीं इसका, ठीक है। और धान में क्योंकि ज़रा सी भी हवा चलती है, धान है पक्के तैयार इस समय। तो जो धान वाले किसान भाई हैं उनकी बड़ी चिंता है, और चिंता निश्चित से रूप से सही भी है उनकी, कि जो भारी हो रखी हैं इस टाइम, बाल आ रही हैं जिनमें, उनमें वाकई नुकसान है बहुत बड़ा। क्योंकि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी उनकी, जो गिरी हुई धान है एक दो किसानों की, बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनमें। और अगर बारिश ना होती तो कम रहता नुकसान की परसेंटेज, और बारिश जैसे जैसे होती जा रही, 3 दिन का झड़ हो गया है, तो जो नीचे दाना गिर गया, दब गया, वो गल जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो मार्केट में भी वैसे भी धान के सस्ते रेट चल रहे हैं। तो अगर MSP गारंटी कानून लागू हो जा, पता नहीं किस सरकार का क्या स्टैंड है इस पर, तो कम से कम इतना तो हो जा कि भाई आपका इससे कम तो जाएगा ही नहीं। पर वहाँ क्वालिटी का आ जाता है खेल। चलो उस पर ज़्यादा लंबा विषय हो जाएगा, उस पर जाना नहीं चाहिए। अपने गन्ने पर आते हैं। गन्ने की बात चल रही है भाइयों, गन्ने का रेट की बात है। अब मात्र 1.5 महीना लगभग रह गया शुगर मिलों को चलने में। 1.5 महीना मतलब 45 दिन, और 45 दिन में मेरे हिसाब से तो 10 रुपये बढ़ सकते हैं अगर बढ़े तो, क्योंकि चुनाव कोई नज़दीक नहीं है इस समय। अगर चुनाव नज़दीक होता तो आप आशा भी करते, और क्योंकि पिछली बार चुनाव नज़दीक था तभी 20 रुपये बढ़े हैं। तो इस बार कल्पना करना भी मेरी सोच से परे है कि गन्ने पे पैसे बढ़ेंगे। मुझे लगता नहीं गन्ने पे कोई पैसा बढ़ेगा। 10 रुपये बढ़ गए तो ऊँट के मुंह में जीरा होगा। गन्ने की अगर आप बात करोगे लागत और मेहनत और पैदावार में, तो गन्ना 500 रुपये में भी अगर बिके तो आपका कम है। 500 रुपये कुंटल का रेट मिले तब भी किसान के लिए कम है। 2014 में 25,000 रुपये सोने का रेट था, 1 तोला सोना 25,000 रुपये में आ जाता था, और गन्ने का रेट था 240 का। तो आप अंदाज़ा करो 90 कुंटल गन्नों में 1 तोला सोना आ जाता था। आज के रेट में भाइयों बारिश तेज़ आ गई है, तो आज के रेट में 75,000 के आसपास सोने के रेट हैं, और 200 कुंटल गन्ना आपको बेचना पड़ेगा तब जाके 1 तोला सोना खरीद सकते हो। सोना सभी को लेना पड़ता है, जो किसान हो या कोई भी हो, उसे सोना भाई शादियों में यूज़ के लिए ज़रूर लेना पड़ता है। तो आप देखो कि वहाँ तो 90 कुंटल गन्नों में आ रहा था सोना 1 तोला, और वहाँ अब आ रहा है 200 कुंटल में। तो 200 कुंटल कितनी एरिया में होंगे? 3 बीघे में होंगे कम से कम, और उस टाइम 1.5 बीघे में हो रहे थे। तो कितना बड़ा किसान को नुकसान हुआ है इसमें, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। फिर भी इस तरह से है भाई, हड्डी है, उसे चाप रहे हैं, खून निकल रहा है, और पता चल रहा है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। पिछला वाला आता रहता है, पैसा आगे लगाता रहता है। अगर कलम से आप हिसाब जोड़ोगे तो कुछ नहीं बचने का। इधर लाला का भी टंच दिखा, शानदार गन्ना लग रहा है ऊपर से खड़ा हुआ। निकाल की पैदावार की बात इसी से पूछ के करेंगे। तो वीडियो जैसी भी लगे कमेंट जरूर करें। बारिश की बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये चेक करो आप, काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो लाइक करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।